हाय ऑल, हम माँ बेटी फिर से हाजिर हैं। आज भाव्या का पीटीएम था, फर्स्ट प्री बोर्ड का रिजल्ट डे था। पास में डी मार्ट है तो वी केम फॉर शॉपिंग। यस, पास में एज यू कैन सी डी मार्ट इज़ देयर, तो हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग करने आ गए थे। शॉपिंग नहीं कह सकते, ग्रोसरी शॉपिंग। तो बस पीटीएम अच्छा रहा। इस वीडियो के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि मतलब पीटीएम में मम्मी को बोला क्या टीचर्स ने, आप बताओ। मम्मी को टीचर्स ने यही कहा कि दे आर ऑल सेटिस्फाइड, बट वही जो भी इसकी आई कंडीशन है उसके हिसाब से हर कंटेंट इज़ वेरी गुड। बाकी हैंड राइटिंग का इशू है, हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो गई है। रूलिंग जो शीट होती है उसके ऊपर उसको लिखने में दिक्कत होती है, क्योंकि ड्यू टू द विजन समझ में नहीं आता, लाइन के ऊपर लिखे कि लाइन के नीचे लिखे। तो होपफुली हमने भगवान की कृपा से बाय गॉड्स ग्रेस हमने जब अप्लाई करा था, ऑब्वियसली स्कूल के सपोर्ट से हमको स्क्राइब का अप्रूवल मिल गया है। तो भाव्या शी विल बी राइटिंग विद द हेल्प ऑफ स्क्राइब इन द बोर्ड एग्जाम्स। तो बस हमारा बताने का मकसद यही है। अगर आप लो विजुअली डिसेबल्ड हो, विजुअली चैलेंज्ड हो, जैसे मेरे एक फ्रेंड ने कहा था, तो आप ये कर सकते हो कि यू कैन एक स्क्राइब यानी आप उसको बोलोगे मैं विजुअली डिसेबल्ड हूँ, मैं बोलूँगी और वो लिखेगा। यू कैन ऑप्ट फॉर इट एज वेल। तो हालांकि लंबा प्रोसीजर होता है, मम्मी भागेंगी, मैं तो कुछ भी नहीं किया है, तो उसके लिए बहुत लंबा करना पड़ता है। लेकिन यस, क्योंकि मैं दिसंबर से, इनफैक्ट मैं अक्टूबर से इस बारे में सीरियसली सोच रही थी, बिकॉज इसकी राइटिंग ना 10th से ही बिगड़नी शुरू हो गई थी। उसके पहले शी हैड गुड हैंड राइटिंग, बट आँखों के इश्यूज़ के कारण उसकी राइटिंग बिगड़नी शुरू हो गई, बिगड़ती गई और अभी एकदम इट इज़ नॉट लेजिबल एट ऑल। तो इट इज़ बेटर फॉर अस कि स्कूल से भी गाइडेंस मिला कि आप यू गो फॉर स्क्राइब, यू गो फॉर राइटर का जो भी प्रोसेस होता है वो अब हम उसका शुरू करेंगे, बिकॉज अप्रूवल हमारे पास आ गया है अब, और जो भी रहता है तो आप लोगों के लिए भी दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि हम इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि हम क्या करें। तो इस सिचुएशन में यू गो फॉर द राइटर, और बहुत इजीली राइटर प्रोवाइड होता है। इसमें ऐसे ही नहीं कि स्क्राइब आप जैसे मुझे लो विजन डिवाइसेस, मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि लो विजन डिवाइसेस आपको यूज़ करने के लिए भी परमिशन चाहिए रहती है। ऐसे नहीं कि उठा के लेके चले गए, उसके लिए भी मम्मी ने मुझे परमिशन करवाई। और स्क्राइब के लिए परमिशन एक्स्ट्रा टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हुआ था, एक्स्ट्रा टाइम के लिए, क्योंकि आँखों के इशू के कारण ना उसको पेपर पढ़ने में ही दिक्कत होती थी इनिशियली मेनली। तो उसके बाद हमने 10th में परमिशन ली CBSE से कि उसको एक्स्ट्रा टाइम और यूज़ ऑफ लो विजन डिवाइसेस किया जाए। स्कूल की तरफ से बड़े फॉन्ट साइज़ का पेपर उसको प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अभी क्या है, उससे भी कुछ हेल्प नहीं हो रहा है, क्योंकि राइटिंग इज़ नॉट अप टू द मार्क, बिल्कुल पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। हाँ, कंटेंट इज़ ओके, जब वो सुनाती है तो समझ में आता है कि ओके इट इज़ ग्रेट। हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, उसका लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, अच्छा है, टीचर्स आर सेटिस्फाइड। बट राइटिंग में तो बोर्ड में यू कैन ऑप्ट फॉर द स्क्राइब। यस। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर आपको कोई आई इशू है और इट इज़ जेन्युइन कि हाँ आपको सीरियसली उस प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो, तो स्कूल एंड CBSE बहुत सपोर्ट करते हैं। जस्ट यू हैव टू गेट इन टच विद देम, और हर तरीके का आपको सपोर्ट मिलेगा। आई एम एवरी डे आई एम ग्रेटफुल टू द गॉड कि मुझे भाव्या के लिए एक ऐसा स्कूल मिला जहाँ पे ना एवरी डे वेन एवर आई कॉल देम दे आर इन फुल सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन के बाद ही, नहीं, सिंस स्टार्टिंग दे आर इन द फुल सपोर्ट फॉर एवरी चाइल्ड। तो जस्ट यू हैव टू ओपन इट अप, है ना, आपको बताना है अपने बारे में कि ये प्रॉब्लम हो रही है हमको, और है ना पीपल दे हाइड दिस, आई डोंट नो व्हाई। तो बिल्कुल आप अगर ओपन होगे, बताओगे, और हम जैसे डीमार्ट में आए हैं, मैं आई लेट हर डू द शॉपिंग एंड एवरीथिंग। उसने पूरी बिलिंग कराई, ये सब जहाँ उसको डिफ़िकल्टी होती है वो खुद जाती है और स्टाफ से पूछती है कि ये मुझे पढ़ के बताइए, इसका क्या एक्सपायरी डेट है, इसका क्या प्राइस है। था अभी मम्मी फिनाइल विनाइल हमने सब ले लिया। उसके बाद वो भी मैं मतलब मम्मी को एंड टाइम पे याद आता है कि हमने ये नहीं लिया है, तो वो असिस्टेंट बना के रखा है, मुझे लेने जाना पड़ता है। मैं जान पूछ के कई बार इसको ना छोड़ देती हूँ कई चीज़ें, और फिर मैं उसको बिलिंग के टाइम कर जाइए लेकर तो मैच
एक जैसे उन्होंने बोला कि अभी माचिस लेकर आ, अब मुझे वो बता रहे हैं भैया कि अच्छा तुम्हें वहाँ पे दिख रहा है, मैंने बोला नहीं दिख रहा है मुझे, क्या करूँ अब। तो मैं वहाँ पे गई, फिर मैंने पूछा अच्छा यहाँ पर है, लेकर आ गई मैं, तो बस टैकल विद इट। सो वी हैव टू टैकल विद इट। और थैंक यू सो मच, जितना आप लोग हमें सराह रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, वी विल बी कमिंग अप विद सच मोर वीडियोस, ताकि इसके लिए हम मम्मी एटलीस्ट हम अवेयरनेस बना पाए। मैं तो दिख रही हूँ ना। ओके चलिए बाय।